बच्ची है, इसने अपनी पसंद की शादी की घर से, ठीक है, जाकर घर से जाके इसने पसंद की शादी की और माँ को इल्म था, माँ को किसी हद तक इल्म था, किसी हद तक इल्म, ठीक है ना। आज से 20 साल पहले आमना और उसकी बहन मारिया ने ठीक है, ये इस्लाम कबूल किया था। अच्छा। और इसके साथ यासर के साथ पसंद की शादी की थी। शादी की वजह से इस्लाम कबूल किया था या शादी के बाद किया था? नहीं, शादी से पहले कबूल किया शादी था। से और पहले इस्लाम यही कबूल कर और इसकी ही वजह से, इसी की वजह से शादी करने के लिए कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ठीक है। ये एक ऐसा मर्द है जिसने आज से तकरीबन 20 साल पहले ख़ुद तो पसंद की शादी की, और जब उसी की बेटी ने पसंद की शादी की तो उससे ये बर्दाश्त ना हो सका, क्योंकि ये जो बेटी है इसने अपनी माँ को एतमाद में लिया था। माँ जानती थी ये पसंद की शादी करी है, उसकी कॉन्सेंट शामिल थी, उसकी मर्ज़ी शामिल थी, बाप की मर्ज़ी शामिल नहीं थी। सिर्फ इस जुर्म में, और ये जुर्म तो खैर नहीं है, सिर्फ इस गुस्से में उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया कि तुमने बेटी को अपनी पसंद की इजाज़त, शादी करने की इजाज़त क्यों दी है। ये क्या मामला है, ये पूछते हैं। मेरे साथ शेख इमरान मौजूद हैं जो कि SHO हैं लियाकताबाद के। इस नासूर को गिरफ़्तार किया है, इस मुलज़िम को पकड़ा है। ये बड़े बेरहमाना तरीके से इसने आके कत्ल किया अपनी बीवी को। घर पे आया और छुरी के वार करके कत्ल करके और फिर ये फ़रार हो जाता है, फिर इसे गिरफ़्तार किया गया है। तो इसकी हम हिस्ट्री, मैंने आउटलाइन आपको बता दी, इस केस की पूरी हिस्ट्री हम जानते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये मुलज़म, एक तो इसका नाम क्या है, मकतूला कौन है, और इनकी आपस में कब शादी होती है, और मामला तो इनके ठीक चल रहे थे और अब आगे नाराज़गी इनकी हो गई थी, तो वो किस बात पे हुई थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुलज़म का नाम यासर शाह है, इसकी बीवी का नाम आमना है। तकरीबन 20 साल पहले इन्होंने पसंद की शादी की थी। इनके चार बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटी, 1 लड़का। ठीक है। एक बेटी इन्होंने अपने कज़न को गोद दे दी थी, जबकि इसकी एक बेटी की सहर, जिसकी 17 साल उम्र है, उसने पसंद की शादी कर ली। ये सबसे बड़ी बेटी? ये सबसे बड़ी बेटी है। ठीक है। बेटा इनका सबसे छोटा है। ठीक है। जो सहर की शादी जो हुई वो उसने पसंद की थी। यहाँ से इनके इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं वो मुतासर हुए, ये एक दूसरे के साथ नोक झोंक शुरू हो गई और वो बढ़ते बढ़ते। इमरान साहब की शादी कब की सहर ने, कितना वक्त गुजरा? ये तकरीबन 3 माह ही हुए उसकी। 3 माह पहले शादी के फौरी बाद इनके मामला। ठीक है, 20 साल पहले इनकी शादी होती है। इसके यासिर की आमना के साथ मामला ठीक थे, जिस तरह घर के मामला चलते हैं। फ़कत इस बात पे नाराज़गी घर में हुई जी या नाचाकियाँ होना शुरू होगी कि सहर ने शादी कर ली। सहर की शादी किस तरह हुई थी? कोर्ट मैरिज हुई थी? दूसरे अल्फाज में बड़ी अजीब से टर्म है, घर से भाग के शादी करना है, क्या हुआ? जी, कोर्ट मैरिज ही हुई थी उसकी शादी, और ये इनके ताल्लुकात यहाँ से आपस में ख़राब हो गए। बात नोक झोंक से शुरू होते होते बात तशद्दुद तक पहुँच गई। जब यहाँ तक मैरिज पे, जब ये कोर्ट मैरिज होती है तो बाप कहाँ था? उसने इजाज़त नहीं दी थी, ये कोई रिश्ता आया था, बाप इनकारी था, माँ राज़ी थी, मामला हुआ क्या था? ये जो बच्ची है इसने अपनी पसंद की शादी की घर से, ठीक है, जाकर घर से जाके इसने पसंद की शादी की और माँ को इल्म था, माँ को किसी हद तक इल्म था, किसी हद तक इल्म, ठीक है ना। वो चूँकि बर्दाश्त कर गई, वो खुद इस सिचुएशन से गुजरी थी 20 साल पहले, ठीक है, लेकिन वो यासर शाह से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, ठीक है। बात तशद्दुद तक पहुँच गई तो फिर ये अपनी बहन के पास मेके जा गए। अपनी मेका, ये यहाँ मैं बताता चलूँ कि ये आज से 20 साल पहले आमना और उसकी बहन मारिया ने, ठीक है, ये इस्लाम कबूल किया था। अच्छा। और इसके साथ यासर के साथ पसंद की शादी की थी। शादी की वजह से इस्लाम कबूल किया था या शादी के बाद किया था? नहीं, शादी से पहले कबूल किया था, और यही और इसकी ही वजह से, इसी की वजह से शादी करने के लिए कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ठीक है। तो जब बात तशद्दुद तक पहुंची तो ये अपनी बहन के घर जाके लियाकताबाद के इलाके मलका वाला चौक में ये अपनी बहन के घर, इसने घर से निकाल दिया था बीवी को, या वो खुद तंग आके तशद्दुद से, मारपीट से तंग आके अपनी बहन के पास आ गई थी? जी, इसने भी तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो भी फिर कोई पुलिस को इतला नहीं दी गई? नहीं, कोई पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया इन्होंने कि ये घरेलू मामला थे, आपको पता है। फिर वो क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं था, वो एक बहन ही थी, क्योंकि बाकी फैमिली इस्लाम कन्वर्ट जब उन्होंने किया था उसके बाद उन्होंने, अच्छा, वो मिलती नहीं थी, फैमिली नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी। ये दोनों बहनें थी जो एक दूसरे की दुख दर्द की साथी थी। ठीक है। तो ये अपनी बहन मारिया के घर आके रहना शुरू कर दिया। ठीक है। मामला चलता रहा। ये जिस दिन का वाक़या है उस दिन ये यासर अपने मामू को लेके इसके घर गया था तकरीबन 9 बजे के करीब। ठीक है। किसी हद तक इसको मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मामला इनके सेटल नहीं होते। ठीक है। उसके बाद ये वहाँ से अपने मामू के साथ वापस घर आ जाता है। ठीक है। और घर आके ये प्लान करता है कि मैं इसको
कोई नुकसान पहुँचाता हूँ। अब इसने जो प्लान ये किया वो या कत्ल करने का मंसूबा इसलिए बनाया कि वो मान के घर नहीं आ रही, या असल उसके दिल में जो ग्रज था, गुस्सा था, वो ये था कि बेटी ने भाग के शादी कर ली है या अपनी पसंद की शादी कर ली है और इसने उसका साथ दिया है, या इसके इल्म में था और इसने उसे मना नहीं किया? जी, वो जो पसंद की शादी वाला जो गुस्सा ग्रज है वो उसके अंदर में आज भी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा। इस वक्त हमने इसको गिरफ़्तार किया था, इससे पूछा था तो ये इसने कहा था कि उसने गलत किया है, मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ शादी। बहरहाल इसने प्लान बना लिया कि मैं इसे कत्ल करना है। जी, इसने कत्ल किया, इसने घर जाके घर से छुड़ा था, उसी बहन के घर, आमना के घर जहाँ पे रुकी हुई थी वहीं पे गया। फिर वापस अकेला मोटरसाइकिल पे छुरा लेके इसके घर गया। वहाँ पे जाके रात के 12 बजे का टाइम था, 12:15 तकरीबन 15 की कॉल है। ठीक है। तो उसे चंद 10-15 मिनट पहले की बात है कि वहाँ पे गया, वहाँ पे बेल देता है दरवाज़े की। इसकी बहन मारिया आती है दरवाज़े पे, वो देखती है कि यासर है तो उसकी अपनी बहन को भेजती है। तो वहाँ पे उस वक्त मारिया मौजूद होती है, मारिया का शौहर मौजूद होता है और ये जो आमना है ये भी मौजूद होती है। ये दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पे इनकी फिर बहस व तकरार होती है इसी बात पे कि वो इसरार कर रहा होगा कि चल मेरे साथ, और ये ठीक है। लेकिन वो मामला इनका नहीं सेटल होता और वो तैश में आ जाता है और इसी सुना में वो छुरा निकालता है। इसने अपने अपर के जो जैकेट है, जैकेट के अंदर छुपा के रखा होता है। ठीक है, घर से लेके जाता है। घर से लेके जाता है। ठीक है। उसे छुरा उसके पेट में कितने बार किए इसने एक ही वार किया और काफ़ी गहरा वार किया। ठीक है। और वही उसके बाद ये मोटरसाइकिल पे वहाँ से फ़रार हो जाता है। 115 की कॉल होती है, पुलिस मौके पे ये अकेला आता है? ये इसके साथ नहीं होता? कोई इसके साथ नहीं होता। 115 की कॉल होती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, 112 को कॉल की जाती है। ठीक है। और उस वक्त ये ज़ख्मी हालत में होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, इसको फौरी अस्पताल पहुँचाया जाता है। ठीक है। इसे सरसरी तौर पे जो कुछ दरियाफ्त अमल में लाई जाती है। 115 की कॉल हुई, आपकी टीम मौके पे टाइमली पहुंच गई, रेस्क्यू की टीमें भी, चूँकि ये इलाका गलियां इस तरह की है, रेस्क्यू की टीम भी टाइमली पहुंच गई? रेस्क्यू की टाइम में बिल्कुल फौरी हमने पहुंच गई थी, जितनी जल्दी पहुंच सकती थी। ठीक है, क्योंकि शायद ये बताया जा रहा है कि वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, खून बहुत ज़्यादा बह गया था, इस वजह से ज़ाहिर उसकी जान जिस वक्त जय वक़्वे पहुँचे तो ये जो खातून आमना है, हाँ, ये कदरे होश में थी और ये बता रही थी कि मुझे यासर ने छुरा मारा है। अच्छा, इसने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी, आपको रिकॉर्ड करवाई? जी जी। ठीक है। रिटर्न नहीं ले सके क्योंकि रिटर्न उसकी हालत नहीं थी, वो बयान देने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन उसको होश था। कोई वीडियो पे रिकॉर्ड भी नहीं कर सके? नहीं, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, उस वक्त काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी और सबसे पहले उसकी सेफ्टी हमें ज़्यादा अजीज थी कि किसी कार्रवाई के बगैर जो इसकी हालत है इसको उधर पहुँचाया जाए। लेकिन शायद कोई डॉक्टर जो बाद में जब हॉस्पिटल गए तो ये रिसीव डेड थी। डॉक्टर ने बताया रास्ते में ही जान जी रास्ते खत्म हो गई इसकी। डॉक्टर ने बताया कि जो वेन है वो वेन के ऊपर जाके ये कट लग गया था, कि वेन कट गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लीडिंग हो गई और ये ब्लीडिंग की वजह से रिसीव जानवर नहीं हो सकी, वहाँ पे रिसीव डेड